नमस्कार साथियों, आज हम बातचीत करेंगे चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा से संबंधित जो सिलेबस बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उसमें क्या बदलाव होने चाहिए, कौन से बदलाव होने से राजस्थान के अभ्यर्थियों को बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों इसके ऊपर चर्चा करेंगे और इसी वीडियो के अंदर दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि कितना स्कोर करें ताकि फाइनल सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि टोटल 52,000 पोस्टों पर दोस्तों ये वैकेंसी होने वाली है और सभी अभ्यर्थी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगी, कब हमारी एक गवर्नमेंट जॉब मिले। तो तमाम साथियों से मैं यही निवेदन करूंगा दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिएगा। इतना गोल्डन चांस आपको ज़िंदगी में राजस्थान के संदर्भ में दोस्तों कभी भी देखने को नहीं मिलेगा और इस बात से आप भली भांति भी दोस्तों अवगत भी होंगे। राजस्थान के इतिहास में इतनी बड़ी वैकेंसी और 10वीं पास दोस्तों मेरे हिसाब से आने वाले 5 से 7 वर्षों के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब बातचीत करते हैं कि सिलेबस के अंदर क्या विसंगति हैं जिस पर विद्यार्थी आरोप लगाया जा रहा है, बोर्ड के ऊपर हो चाहे विभाग के ऊपर हो। क्या मांग उनकी वाजिब है या नहीं है, क्या हो सकता है, क्या बदलाव हो सकता है दोस्तों, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है कई सारे साथियों को वो सही लगे या नहीं लगे। पूरी डिटेल के साथ दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात, इस वीडियो के अंदर जो अभ्यर्थी इंग्लिश से डरते हैं, जिनको लग रहा है कि इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आने की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, उन अभ्यर्थियों के लिए भी दोस्तों इस वीडियो के अंदर विशेष रूप से हम बातचीत करने वाले। तो ये वीडियो अति महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों बातचीत करते हैं जो सिलेबस जारी किया गया। इसमें विद्यार्थियों का ऑब्जेक्शन एक ही चीज़ के ऊपर है कि राजस्थान का वेटेज ज़्यादा होना चाहिए। अब कई सारे अभ्यर्थी कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ये कमेंट कर रहे हैं कि राजस्थान के संदर्भ में ओनली फॉर 20 के आसपास क्वेश्चन आएंगे। तो उनका डाउट मैं एक यहीं पे क्लियर कर दूं दोस्तों, 20 तो नहीं आएंगे, कम से कम 25 क्वेश्चन तो आ ही रहे। अब इसका मैं आपको सिलेबस के माध्यम से दोस्तों बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एक बार विस्तृत सिलेबस का अवगत जरूर कर लीजिएगा। भूगोल है वो इंडिया का नहीं है, इसका प्रूफ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। जैसे ही यहाँ पे भूगोल के सामने कुछ भी नहीं लिखा गया, राजस्थान नहीं लिखा गया है, यही मेरे हिसाब से अधिकतर विद्यार्थी इसको समझ नहीं पा रहे। तो ये जैसे ही आप विस्तृत सिलेबस के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे साफ साफ दिया गया ज्योग्राफी के अंदर, और ज्योग्राफी के अंदर जैसे ही दोस्तों आप स्क्रॉल करोगे यहाँ पे साफ साफ लिखा गया राजस्थान। उसके बाद में स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अफवाह तंत्र, झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजना, जनसंख्या, आकार, वर्दी, विवरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, राजस्थान का परिवहन, राज्य मार्ग, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु इत्यादि। यानी ये 10 क्वेश्चन आएंगे वो ओनली फॉर राजस्थान के भूगोल से संबंधित ही रहेंगे। मेरे हिसाब से अधिकतर विद्यार्थियों का ये जरूर डाउट होगा और डाउट उन्हीं अभ्यर्थियों का है जिन्होंने जो विस्तृत सिलेबस दिया गया था उसको बारीकी से जांच नहीं की। जिस दिन सिलेबस जारी हुआ दोस्तों मैंने खुद ने यही बोला था कि यहाँ पे भूगोल के सामने न राजस्थान लिखा गया है न इंडिया लिखा गया है, तो कौन से क्वेश्चन आएंगे। जैसे ही ये मांग उठाई गई मैंने पूरी गहनता के साथ दोस्तों सिलेबस को चेक किया। बिल्कुल वाजिब है, ये राजस्थान के संदर्भ में ही दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 10 क्वेश्चन आएंगे वो भूगोल से संबंधित आएंगे। दूसरा डाउट, यदि बातचीत करते हैं इतिहास, कला, संस्कृति की, दोस्तों ये तो बिल्कुल साफ साफ लिखा गया राजस्थान के संदर्भ में है और 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी भूगोल प्लस इतिहास एंड कला संस्कृति। दोस्तों यहाँ से 20 क्वेश्चन तो आ ही रहे, कम से कम 20 तो है ही। दूसरी बात, आगे देखिए, भारतीय संविधान प्लस राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, यानी इसके 2 पार्ट होंगे। अब ये मेंशन नहीं है कि भारतीय संविधान से संबंधित कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम एक अनुमान के हिसाब से दोस्तों मान सकते हैं। और विशेष रूप से दोस्तों गौर करना, एक चीज़ बोर्ड की यहाँ पे लिखी गई है, इस पर भी विशेष रूप से ध्यान करना, अनुमानित प्रश्न संख्या, यानी फिक्स नहीं है। 2-3 क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट के अंदर कम या ज़्यादा हो सकते हैं। वे उन अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों मैं बताना चाहता हूं जो अभ्यर्थी किसी एक विषय को इग्नोर करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि हम बाकी विषय के अंदर अच्छे नंबर लाके सिलेक्शन ले लेंगे। तो जब किसी विषय को वो इग्नोर करेंगे तो हो सकता है कि उस विषय के प्रश्नों की संख्या प्रश्न पत्र के अंदर अधिक मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है अनुमानित प्रश्न संख्या, यानी ऊपर नीचे क्वेश्चन हो सकते 1, 2, 3। तो दोस्तों किसी भी विषय को आपको छोड़ना नहीं है,
52,000 पोस्टें हैं। इतनी बड़ी वैकेंसी आने वाले कई वर्षों में आपको राजस्थान के अंदर देखने को नहीं मिलेगी और इसकी योग्यता ओनली फॉर 10वीं पास है। तो किसी भी विषय को दोस्तों आपको इग्नोर करके नहीं चलना है। इसका मैंने आपको कारण भी बता दिया कि यहाँ पे फिक्स नहीं है, 100% फिक्स नहीं है कि सामान्य हिंदी से 30 ही क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है 32-33 भी आ जाए, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, लेकिन 1-2-3 क्वेश्चन दोस्तों ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसका कारण मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2024 के अंदर चाहे आप एलडीसी का एग्ज़ाम देख लो, चाहे स्टेनोग्राफर पर्सनल असिस्टेंट का दोस्तों एग्ज़ाम देख लो। यदि मैं एलडीसी की बातचीत करूं तो वहाँ पे सेकंड पेपर के अंदर हिंदी और इंग्लिश के 75-75 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, इंग्लिश के अंदर 82-83 के आसपास पूछे गए थे, हिंदी के अंदर 65 के आसपास पूछे गए थे। इसी प्रकार स्टेनोग्राफर के अंदर भी हिंदी और इंग्लिश के अंदर 50-50% का रेशियो था, लेकिन इंग्लिश के अंदर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन, हिंदी के अंदर कुछ कम, और जीके गणित मैथ के अंदर 3-4 क्वेश्चन दोस्तों ऊपर नीचे हुए। तो ये पैटर्न राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसी प्रकार से प्रश्न पत्र बनाता है। तो दोस्तों विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखना, किसी भी विषय को आपको पीछे नहीं छोड़ना है। बिल्कुल इजी सिलेबस है। अब कई सारे साथी कमेंट करते हैं, पिछले वीडियो के अंदर भी मैंने कई सारे कमेंट देखने को मिले कि सर मैथ का वेटेज कम होना चाहिए, इंग्लिश का वेटेज कम होना चाहिए, हिंदी का वेटेज कम होना चाहिए। तो मैं उन्हीं अभ्यर्थियों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब विस्तृत सिलेबस जारी नहीं हुआ था तो सभी को यही लग रहा था कि इस प्रश्न पत्र के 4 पार्ट होंगे, यानी जीके के 50 अंक, हिंदी के 50 अंक और आपके गणित के 50 अंक, हिंदी इंग्लिश गणित और जीके के 50 अंक, यानी 50-50 अंक के अंदर 4 विषय डिवाइडेड होंगे। लेकिन दोस्तों बोर्ड ने बहुत अच्छा सिलेबस दिया, क्योंकि यहाँ पे हिंदी सभी की अच्छी है, यदि किसी की अच्छी नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, आराम से सीख सकते हैं। वैसे इंग्लिश भी टफ नहीं है, मैं आपको बता दूं एक बार फिर, बिल्कुल ग्रामेटिकल रूल के आधार पर ही सिलेबस के अंदर दिया गया है। वो के भी बिल्कुल भी नहीं पूछी जाएगी, ना आपका एंटोनियम से, ना सिनोनियम से, ना वन वर्ड है। आपको टेंशन किस बात की है, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल इजी इंग्लिश पूछी जाएगी, सामान्य इंग्लिश रहेगी, कोई वोकेबुलरी का जिक्र नहीं है, न ही किसी तरह का कोई पैसेज का जिक्र है। तो दोस्तों मैं इसी वीडियो के अंदर आपको इंग्लिश के वो टॉपिक भी बताऊंगा जिनमें अधिकतर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 2024 हो, 2022 हो, 2023 हो, जहाँ भी जिस भी एग्ज़ाम के अंदर इंग्लिश विषय आया है वहाँ पर क्या पैटर्न रहा है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है दोस्तों, उसके ऊपर बातचीत करूँगा, ताकि जो अभ्यर्थी इंग्लिश के अंदर कुछ टॉपिक को इग्नोर भी करना चाहते हैं तो उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो अब यदि सिलेबस के अंदर कई सारे साथी ये भी मांग उठा रहे हैं कि सिलेबस कम होना चाहिए, राजस्थान जीके का वेटेज ज़्यादा होना चाहिए, बाकी किसी विषय को इंग्लिश को कम कर दीजिए, कई सारे मुझे मैसेज ऐसे देखने को मिले। इंग्लिश तो ऑलरेडी 15 क्वेश्चन कम कर दिए, 30 आने चाहिए थे हिंदी के आसपास, लेकिन 15 कर दिए। इस पर तो कोई मेरे हिसाब से कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। तो फिर कम किस में किया जाए, तो फिर समसामयिक विषय घटनाएँ, बेसिक कंप्यूटर के ओनली फॉर 5 आ रहे हैं, सामान्य विज्ञान के भी 5 आ रहे हैं, क्या 2 करवाओगे, 3 करवाओगे, कितने क्वेश्चन करवाओगे? मुझे तो बिल्कुल एग्जैक्ट सिलेबस लगा, राजस्थान के 25 क्वेश्चन कम से कम आएंगे। 25 क्वेश्चन तो दोस्तों कम से कम आ रहे हैं। अब कई सारे साथी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अदर स्टेट के स्टूडेंट आ जाएंगे। 25 क्वेश्चन कितने होते हैं? और आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि आप राजस्थान के हो, यदि आप MP UP के अंदर एग्ज़ाम देने जाते हो, यदि वहाँ का सिलेबस एग्ज़ाम प्रश्न पत्र के अंदर रहता है तो आप कितने क्वेश्चन मैक्सिमम सही कर सकते हैं? वही 2 3 4 5 तक, वो भी कुछ तुक्के जाएंगे, कुछ पढ़ भी लोगे, मैक्सिमम 5 से 7 क्वेश्चन कर पाओगे। और यदि आपने ज़्यादा ही पढ़ा है तो 10 से 12, इससे ज़्यादा दोस्तों नहीं कर पाते हैं, चाहे ईजी भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। तो मेरा मानना ये है कि सिलेबस बिल्कुल अच्छा है, किसी को कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। यदि फिर भी आपको लगे कि राजस्थान जीके का वेटेज ज़्यादा होना चाहिए तो मांग उठाइए, हो सकता है कि बोर्ड कुछ संशोधन भी कर दे। यदि राजस्थान जीके का वेटेज ज़्यादा रहेगा तो किसी को भी कोई टेंशन नहीं है, सभी को फायदा ही है। लेकिन एक चीज़ ये है कि किसी विषय को कम भी ना करना चाहिए। अब कई सारे साथी कहते हैं गणित कम कर दीजिए, 25 दिया हुआ है, तो फिर वो जिनकी गणित अच्छी है वो विरोध में हो जाएंगे।
इंग्लिश वैसे भी कम है, हिंदी के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। हिंदी का यदि आप विरोध करोगे हिंदी के कम कर दो, तो वही बात है कि हिंदी को कम करोगे तो हिंदी के जिनकी अच्छी है वो विरोध के अंदर होंगे, इंग्लिश के अंदर कम करोगे तो जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो विरोध में होंगे, सामान्य गणित जिनकी अच्छी है वो विरोध में होंगे। अब कौन से टॉपिक से आप पसंद कम करवाना चाहते हो ये मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। मेरा मानना ये है कि 50 लगभग 50 क्वेश्चन आएंगे सामान्य ज्ञान से, जिनमें से राजस्थान जीके का वेटेज 50% है 50 में से, क्योंकि 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब कौन सी विषय ऐसी है जिसमें आप क्वेश्चन कम या ज़्यादा करवाना चाहते हो दोस्तों, मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए, ताकि मुझे भी ये लगे कि विद्यार्थियों को कौन सी विषय के मजबूत है, कौन जाहिर सी बात है कि जिस अभ्यर्थी की जो सब्जेक्ट कमज़ोर होगी वो यही कमेंट करेगा कि इसके क्वेश्चन कम आने चाहिए, चाहे आपकी हिंदी हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, साइंस हो, मैथ हो, कोई सी भी हो क्यों ना हो, लेकिन आपके कमेंट का मुझे ज़रूर इंतज़ार रहेगा। अब बातचीत करते हैं हम सेफ स्कोर कितना रह सकता है दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करूंगा पहले, और अंत में हम बातचीत करेंगे इंग्लिश के सिलेबस के जो भी टॉपिक दिए गए उसके ऊपर दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। यदि सेफ स्कोर की बातचीत की जाए कि सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो सेफ स्कोर वो डिपेंड करेगा, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि पहले कोई कट ऑफ डिसाइड नहीं होती है, कट ऑफ डिसाइड होती है प्रश्न पत्र का लेवल क्या है। अब एग्जाम के अंदर कितने बैठेंगे दोस्तों वो आप सभी को अच्छी तरह से पता है, 90% के आसपास या 85% के आसपास कम से कम उपस्थिति रहेगी, क्योंकि पोस्टों की संख्या ज़्यादा है, इस पर किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, तो कम से कम सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो दोस्तों मैं आपको एक स्लाइड के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करूँगा कि सेफ स्कोर हर विषय के अंदर आप टारगेट मान के चलिए। पहली चीज़, किसी भी विषयों को आपको इग्नोर नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी कि जिस विषय के अंदर आपकी पकड़ मजबूत है, आपको अच्छी तरह से आ रही है, उसमें पूरे में से पूरे नंबर लाने की कोशिश आपको करनी चाहिए। यदि आपका 1-2 सब्जेक्ट वीक है तो इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर आपको टारगेट लेकर चलना है 25 प्लस का, और यह संभव है, अधिकतर विद्यार्थियों के 25 प्लस नंबर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंग्लिश के अंदर जिन अभ्यर्थियों की मजबूत है, जो सिलेबस के अंदर दिया गया उस हिसाब से जिन अभ्यर्थियों की मजबूत है, वो इसमें से 12 से 13 क्वेश्चन आराम से सीख कर आएंगे, क्योंकि आर्टिकल हो गया, डिटरमिनर, प्रीपोजिशन, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, सीक्वेंस, टेंस ऑफ सीक्वेंस, दोस्तों इस प्रकार के टॉपिक दिए गए। वन वर्ड, टेक्निकल शब्दावली से संबंधित, ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर, टेंडर, इस प्रकार के टॉपिक है, बिल्कुल नॉर्मल टॉपिक है। जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी राजस्थान जीके के अंदर सभी सुपरफास्ट है, किसी को कोई टेंशन नहीं है, और यही इनकी मांग है कि राजस्थान का वेटेज 50% होना चाहिए। अब होगा या नहीं होगा दोस्तों, वो तो आने वाले टाइम के अंदर ही पता चलेगा। लेकिन अब कई सारे साथी ये भी कमेंट कर सकते हैं कि सर आप विरोध में क्यों। दोस्तों विरोध में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि सारी विषयों का विस्तृत सिलेबस आ गया है, हर टॉपिक वाइज सिलेबस दे दिया गया है। राजस्थान जीके का भी वेटेज 50 क्वेश्चन जो सामान्य ज्ञान के आएंगे उसमें से हैं। फिर भी ये मांग, यदि ये मांग उठनी चाहिए थी तो ये पहले भी उठनी चाहिए थी। कई सारी वैकेंसीज ऐसी हुई है जिसमें राजस्थान जीके का 10% से ज़्यादा वेटेज नहीं रहा। इसमें कम से कम 15-20% तो है टोटल प्रश्न पत्र के अंदर। फिर भी अभ्यर्थियों की मांग है, तो दोस्तों देखते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर क्या फैसला लेता है। हालांकि इस पर विचार हो भी सकता है, ये कोई गारंटी नहीं है कि विचार नहीं होगा, हो भी सकता है। लेकिन होगा तो किसी एक विषय को या तो विलोपित करना पड़ेगा, विलोपित तो अब करेंगे या नहीं करेंगे वो दोस्तों बोर्ड के ऊपर डिपेंड है। अब सेफ स्कोर की यदि बातचीत करें तो दोस्तों सेफ स्कोर आपको यही टारगेट मान के चलना है कि जिस भी विषय के अंदर आपकी पकड़ मजबूत अच्छी है उसमें आप 90% अंक लाइए, और विशेष रूप से ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना, किसी एक विषय को छोड़ना आपको नहीं है। कंप्यूटर के अंदर 5 क्वेश्चन आएंगे और बिल्कुल इजी टॉपिक दिए गए। सामान्य गणित, इसमें कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आप नहीं कर सकते, अर्थमेटिक आ रही है पूरी। थोड़ा बहुत टाइम का ध्यान रखना, सारे के सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल मोटिवेशन के साथ दोस्तों आपको तैयारी करनी है। और अब आप इन फालतू बातों में मत पड़िए कि सिलेबस में कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। विस्तृत सिलेबस आपके पास है, राजस्थान का भी वेटेज है। मैंने पहले आप सभी को अच्छी तरह से पता होगी, मैंने पुरजोर तरीके से ये मांग उठाई थी, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा जो मेरा वीडियो डेली देख रहे हैं। मैंने ये कहा था कि इंग्लिश का वेटेज कम होना चाहिए, 50 अंक की इंग्लिश नहीं आनी चाहिए।
और उसके बाद राजस्थान जीके होना चाहिए, राजस्थान जीके है। अब राजस्थान जीके में जो पार्ट कम हुए उसके अंदर कंप्यूटर डाल दिया, सामान्य विज्ञान डाल दी, पूरा का पूरा राजस्थान जीके नहीं दिया, तो हो सकता है, अब एक प्रिडिक्शन है, हो सकता है वो सटीक रहे या नहीं रहे। पहली चीज़ तो संभावना बहुत कम है सिलेबस के अंदर चेंज की। दूसरी बात, यदि सिलेबस चेंज भी हुआ तो हो सकता है ये 3 टॉपिक आपको देखने को नहीं मिले, लेकिन संभावना इसकी 5% है कि ये टॉपिक विलोपित होंगे। 95% संभावना यही है कि सिलेबस यथास्थिति के अंदर ही रहने वाला है। अब दोस्तों आगे बातचीत करते हैं कि इंग्लिश के अंदर दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि इंग्लिश के वो कौन से टॉपिक है जिनको हमारे को अच्छी तरह से तैयार करने चाहिए। जिनकी इंग्लिश वीक है उनकी मैं बातचीत करूँगा। दोस्तों वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो गया, लेकिन 1 मिनट के अंदर इसको समाप्त करूँगा। टेंस एंड सीक्वेंस ज़रूर याद करना है, ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि ये 2 टॉपिक है ना, आपके नरेशन, ये वॉइस और नरेशन, ये इसी के ऊपर डिपेंड है। वो सीक्वेंस ऑफ टेंस तो कुछ भी नहीं है, 3-4 रूल है दोस्तों, वो आपको याद करना है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर इनकी मैं क्लासें भी ले लूँगा यदि मुझे टाइम मिला तो। लेकिन टेंस विशेष रूप से आपको पढ़ना चाहिए। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर यूट्यूब के अंदर ढेरों सारे वीडियो पड़े हैं दोस्तों, वहाँ जाके आप देख लीजिए। टेंस यदि आपका अच्छा हुआ तो नरेशन ऑटोमेटिक, एक्टिव वॉइस के कुछ रूल होंगे, नरेशन के कुछ रूल होंगे, और आपके ये 3 टॉपिक जो कम से कम आपको 5 क्वेश्चन सही होंगे इनसे। तो ये डायरेक्ट आपका सीधा फॉर्मूला है। टेंस आपको याद करना है। टेंस जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, वॉइस के अंदर 1 दिन से आप समाप्त कर दोगे वॉइस को, नरेशन को 1 दिन के अंदर समाप्त कर सकते हो। अब ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या होता है? ये होता है कि किसी भी प्रकार का जो भी सेंटेंस है उसका भाव चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको चेंज करना चाहिए। मतलब कि पॉजिटिव को नेगेटिव के अंदर, नेगेटिव को पॉजिटिव के अंदर, पॉजिटिव को इंट्रोगेटिव के अंदर, इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर, लेकिन उसका भावार्थ चेंज नहीं होना चाहिए, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। यही ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें हो सकता है जिसकी वोकैबुलरी अच्छी है उनको थोड़ा बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब बातचीत करते हैं ये सब्जेक्ट वर्क बैंड, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड, यानी कौन सा ये सेंटेंस दिया जाएगा भाई, कौन से पार्ट के अंदर इसमें एरर है दोस्तों, वो आपको ध्यान करना है। अब आर्टिकल इसको आप एक बार छोड़ सकते हैं क्योंकि इसके कई सारे रूल हैं। अब आप आर्टिकल पढ़ लीजिए, डिटरमिनर पढ़ लीजिए, प्रीपोजिशन पढ़ लीजिए, कुछ भी नहीं है, रूल है, ये रूल के ऊपर डिपेंड है सारे के सारे। कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है दोस्तों, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर फिक्स प्रीपोजिशन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब ये ट्रांसलेशन, ये आपके टेंस हो जाएंगे कंप्लीट, तो आप ट्रांसलेशन यानी हिंदी टू इंग्लिश आसानी से कर सकते हैं। और ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स विद देयर हिंदी वर्जन, इसका एक बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके अंदर ये मीनिंग है, आपकी हिंदी के अंदर भी है। मैं आपको बता दूं, देखिए हिंदी का सिलेबस कहाँ पे है, ये रिया, ये अंग्रेजी के पारिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, यानी एक टॉपिक ऐसा है हिंदी के अंदर चाहे इंग्लिश के अंदर, एक पढ़ लीजिए, एक ऑटोमेटिक दूसरे विषय के अंदर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो मैंने अधिकतर आपको टॉपिक बता दिए दोस्तों। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।